बिहार में जल संकट एक गंभीर समस्या का रूप लेती जा रही है। जल प्रदूषण बिहार में मुख्य रूप से बढ़ रहा है। बिहार के जल में आर्सेनिक, लोहा और फ्लोराइड से प्रभावित है। कुल बिहार के 38 जिला में से 33 जिला जल प्रदूषण के दायरे में आ चुके हैं। बिहार सरकार के आंकड़े में आर्सेनिक 11 जिले में था, उसे अब बढ़कर 21 जिला में आ गया है। महावीर कैंसर संस्थान ने शोध करके यह बात बताया है कि बिहार का पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, ये इतने सारे जिले आर्सेनिक की मात्रा में। इस प्रकार से देखा जाए, गंगा नदी के किनारे और नेपाल के तराई क्षेत्र से जुड़े हुए जो जिले हैं, यह मुख्य रूप से आर्सेनिक की मात्रा के प्रभाव में आ चुकी है। आर्सेनिक को सामान्य भाषा में धीमा जहर कहा जाता है। यह पानी में घुलनशील है। इसमें रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। यह भूगर्भीय जल में पाया जाता है। इसमें 3 लेवल में यह हमारे जल की उपलब्धता होती है। प्रथम लेवल जो जल की मात्रा है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा मात्रा में घुला है। दूसरा लेवल में अनुपातिक आधार पर कम है और तीसरा लेवल में जल में आर्सेनिक कम रहती है। तो जहाँ तक हम मिडिल स्टेज वाले जल लेते हैं, वो अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो ये आर्सेनिक की प्रकोप का शिकार मानव समुदाय ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होंगे। अब सवाल इस बात का उठता है कि आर्सेनिक का पहला लक्षण जो होता है, वह हाथ काला पड़ जाता है। आर्सेनिक को फिल्टर करने के लिए कोई ऐसा फिल्टर भी नहीं बना हुआ है। आर्सेनिक सीधे कैंसर की ओर ले जाता है। अभी महावीर के संस्थान ने जो जारी किया है, 3 फसल पर आर्सेनिक की मात्रा को दर्शाया है। इसमें धान, गेहूं, आलू। धान में आर्सेनिक की मात्रा 821 है मिलीग्राम है, जबकि गेहूं में 775 मिली मात्रा है, जबकि आलू में 1450 है। इतनी मात्रा में यदि आर्सेनिक की मात्रा आती है, जो मानक शर्त से अधिक मात्रा में है। अब जिसकी मानक शर्त से ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे धान में 200 होना चाहिए, अभी 821 मात्रा बताए जा रहे हैं। गेहूं में 100 मिलीलीटर मात्रा होना चाहिए, उसमें से 775 भी वर्तमान में है। आलू में 500 होना चाहिए, वहाँ 1450 है। इन फसलों का सेवन यदि मानव समुदाय द्वारा होता है, तो आर्सेनिक मानव शरीर में उस जहर का काम करेगा जो कैंसर की ओर अग्रसर करेगा। कैंसर इस प्रकार से फैलने की संभावना बढ़ रही है कि सर्दी और खांसी की तरह दिखाई पड़ेगा। इसमें कोई वर्ग, आयु वर्ग के बच्चे या वृद्ध क्या आधार नहीं होगा। जो भी सेवन करेंगे वो इसका प्रभाव हो सकता है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार इस दिशा में जो एक अस्थायी कदम बढ़ाए, वो किस प्रकार की कदम उठाएगी। यह वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण को भी कारक के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है।